अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 11 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग क्या होती है, थोड़ा सा जो है ना वो डिफिकल्ट टॉपिक होता है, नेगेटिव स्लाइसिंग वाला, स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को वो टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही फ्रेंडली वे में समझाने वाला हूँ। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये वीडियो नहीं चलानी थी, गलती से चल गई। बल आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। यहाँ से अगर आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में आओगे और यहाँ पर जो है ना 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट है, यहाँ पर मैंने 50 डेज तक अपने पाइथन के बारे में डाला। और बाय द वे ये एक वीडियो बनाई 7 घंटे के अंदर आप पाइथन सीख सकते हो, ठीक है। और इसको बाद में देखेंगे, पहले काम की बात आए थे, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। यहाँ से मैं लिखता हूँ डे 11 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, और ये करने के बाद मैं लिखूँगा स्लाइसिंग डॉट पी वाई, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग डॉट पी वाई करने के बाद मैं जल्दी से ना एक टेक्स्ट प्रिंट करवा लूँगा, जिसमें मैं लिखूँगा सब्सक्राइब छोड़ो, माय नेम इज़ अयाज खान। बल्कि इतना बड़ा नहीं करते हम, ज़रा एक बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। अयाज, आप देखो, जो भी होता है ना, जब भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाते हैं पाइथन के अंदर, तो ये क्या करता है, ये अरेज ऑफ बिट्स बना लेता है, बाइट्स बना लेता है एक्चुअली ना। इसको, इस टेक्स्ट को अरेज ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। जो अरेज होती हैं, अरेज के बारे में आप लोगों ने सी प्लस प्लस जावा से हो तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कोई मसला नहीं है। मैंने लिस्ट वाली हमारी वीडियो है, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये ना लिस्ट बनती है। तो इस तरह से अरेज का भी यही सीन होता है। अरेज में क्या होता है कि मतलब कि अरेज ऑफ बाइट्स बना लेगा पाइथन। अरेज ऑफ बाइट्स में क्या करेगा कि हमारा जो ज़ीरोथ इंडेक्स है ना, 0 1 2 3 तक इंडेक्स है। 0 1 2 3 इंडेक्स हमेशा पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है। तो ज़ीरोथ इंडेक्स पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ज़ीरोथ इंडेक्स पर ए है, 1 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, वाई है, देन सेकंड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, अगेन ए है, और थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास जेड है, ठीक है। और मैं इसको ज़रा सी स्पेस देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक अरेज ऑफ बाइट्स के अंदर हमारे पास ये स्ट्रिंग मेरे पास स्टोर हो जाएगा, जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट को चेंज करके हम इसका नाम नेम रख लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है इंडेक्सिंग इन पाइथन। जीरोथ इंडेक्स पर हमारे पास 0 ए होगा, फर्स्ट पर 1, सेकंड में ए, थर्ड पर हमारे पास जेड होगा। लेकिन अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ का यहाँ पर सीन अलग होगा। अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो 1 जो है ना वहाँ पर ए होगा, सेकंड पर वाई होगा, थर्ड पर हमारे पास क्या होगा, ए, और फोर्थ पर क्या होगा, जेड होगा। ये है लेंथ का, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सीन है इंडेक्सिंग का। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग और लेंथ के बारे में, ठीक है। अब जब भी हमने नेम प्रिंट करवाया हुआ है और यहाँ पर नेम के अंदर अयाज लिखा हुआ है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग ब्रेड सारे सब लोगों ने खाई होगी। ब्रेड के भी स्लाइस होते हैं ना, एक बड़ी ब्रेड होती है, उसकी देन हम स्लाइस कर देती है मशीन। आप लोगों ने जापान वगैरह वाली साइड पे देखा होगा कि जो है ना वो ब्रेड रखो और वहाँ पर आपकी स्लाइस बन जाता है, जितने भी आप लोगों को चाहिए। पाइथन के अंदर भी यही जो है ना वो सेम चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वाई और ए को एक्सेस करना है, सिर्फ वाई और ए को एक्सेस करना है, मुझे पूरा नाम नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, हम इसको कन्वर्ट जो है वो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वाई और ए चाहिए। तो यहाँ पर ज़रा तवज्जो देना, ज़रा थोड़ा फोकस करना। ये वाई हमारे पास कौन से पर है, फर्स्ट इंडेक्स पर है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट में लिखूँगा नेम, ठीक है। और कौन से इंडेक्स में चाहिए मुझे, यहाँ पर वाई जो है ना फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख दूँगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूँगा तो इसके थ्रू मैं वाई को यहाँ से एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। अब सेकंड मुझे क्या लिखना है, सेकंड मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। ए कौन से इंडेक्स पर है, ए तो है मेरा सेकंड इंडेक्स पर, लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड इंडेक्स नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर थर्ड इंडेक्स दूंगा। अब मैं इसको बताता हूँ ये मैंने ऐसा क्यों किया है। जब भी आप लोगों को कुछ एलिमेंट चाहिए ना पाइथन के अंदर, फॉर एग्जांपल वाई और ए ही चाहिए, तो हम जहाँ से एलिमेंट चाहिए, जौन सा एलिमेंट चाहिए, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है एलिमेंट को लेना, वो तो वैसे का वैसे लिखते ही लिखते हैं। लेकिन उसके साथ जहाँ पर हमने ख़त्म करना है, जैसे इस केस में मुझे ए चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको कहाँ तक दिया है, वाई तक मैंने इसको दिया है, ठीक है। मतलब कि एक से लेकर थर्ड इंडेक्स पर जो भी चीज़ पड़ी है वो मुझे उठा के दे दो, लेकिन थर्ड इंडेक्स कंसीडर नहीं होगा।
यहाँ पर ये 1 से लेकर 2 सेकंड इंडेक्स तक जाएगा। अगर मैं आपको उसको रन करके दिखाऊँ और आप लोग देखना ज़रा, मेरे पास बाय और ए प्रिंट हुआ हुआ आएगा। देखा, बाय और ए मेरे पास प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मान लो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ ये चाहिए तो कौन सा इंडेक्स मैं लिखूँगा, मैं ज़रा उसको और जूम कर लेता हूँ। प्रिंट करवाऊँगा मैं नेम, ठीक है। कौन सा इंडेक्स मुझे चाहिए? स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है हमारे पास? 0th इंडेक्स है। और हमें कहाँ तक चाहिए? वाई पर चाहिए। वाई कौन कौन से इंडेक्स पर है हमारे पास? सेकंड इंडेक्स पर है। इसको मैं, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस लाइन कॉपी करके पेस्ट करूँगा। अच्छा, बाय हमारे पास कौन से इंडेक्स पर है? फर्स्ट इंडेक्स पर है। लेकिन यहाँ पर मैं फर्स्ट नहीं लिखूँगा, यहाँ पर मैं सेकंड लिखूँगा। और अब मैं यहाँ पर इसको जो है ना वो सॉरी, रन करके अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखना मेरे पास ए और वाई आया है, ठीक है। वाई और ए तो ये वाला है, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ए और वाई आ गया। वाई कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है हमारे पास? फर्स्ट पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने दिया कौन सा इंडेक्स है? सेकंड इंडेक्स दिया हुआ है। अब एक और मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ, जो लाइन्स इक्विवेलेंट होती हैं। अब यहाँ पर अगर हमने स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर फॉर एग्जांपल मैंने ए तक ट्रैवल करना है, ट्रैवर्स करना है, जो भी कुछ कह लो, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? नेम, ठीक है। और मुझे फर्स्ट इंडेक्स देने, स्टार्टिंग इंडेक्स देने की, ये वाले इंडेक्स देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है? ए तक जाना है, तो मैं कौन सा इंडेक्स दूंगा? थर्ड इंडेक्स दूंगा, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँगा तो ए वाई ए मेरे पास प्रिंट हुआ हुआ आएगा, विच जो कि सेकंड लाइन में ए वाई ए मेरे पास प्रिंट हुआ हुआ आ गया। स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने नहीं दिया, पाइथन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेगा कि अच्छा यार स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे नहीं मिला है, तो मीन्स कि मुझे 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? ए तक जाना है। और एक और चीज़ होती है, वो होते हैं स्टेप्स। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, ठीक है, तो आप लोग इसकी आउटपुट ज़रा देखना। सेकंड वाले की मेरे पास ए आई है। फर्स्ट इंडेक्स मेरे पास क्या था? फर्स्ट इंडेक्स ए था, जो कि मेरे पास प्रिंट हुआ हो गया। देन मैंने कहा 2 का जंप मारो, 1 एंड सेकंड, जो कि क्या है मेरे पास? ए है। यहाँ पर मेरे पास ए आ गया है। तो अब आप लोग देखना, 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक ये गया है, ठीक है। 0 से लेकर कौन से इंडेक्स तक गया है? यहाँ तक गया है। लेकिन लास्ट इंडेक्स हमें पता है कि प्रिंट नहीं होगा, तो इसने वाई को स्किप कर दिया है। क्यों स्किप किया वाई को? क्योंकि हमने इसको कहा था कि ज़रा जंप मार कर आना है, 2 की जंप मारनी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा ना, ठीक है, और मैं इसको अब ज़रा आपको रन करवा के दिखाता हूँ, तो देखना मेरे पास क्या प्रिंट हुआ हुआ होगा। बस सिर्फ ए प्रिंट हुआ होगा। क्यों ए मेरे पास प्रिंट हुआ हुआ है? फर्स्ट, ये कोई हमने इंडेक्स इसको नहीं दी हुई है, ठीक है। क्योंकि हमने कोई इंडेक्स नहीं दी हुई, तो ए तो हमारे पास प्रिंट वैसे का वैसे होगा ही होगा। लेकिन नेक्स्ट हमने कहा कि यार 3 का स्टेप मारो, 3 का आपने जंप मारना है। अब जब 3 का जंप मारेगा, ये जा कहाँ तक रहा है? लास्ट तक जा रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, मेरी बात याद रखना। जब ये 3 का जंप मारेगा, इसको आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया है। हाँ, अब एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे z को भी प्रिंट करवाना है ना, तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा। स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं है, लास्ट इंडेक्स कुछ नहीं है, बस मैंने उसको कहा है कि 3 का जंप मारना है आप लोगों ने, आपने सॉरी, तो आपने नहीं मारना, व्यूअर्स ने नहीं मारना, ठीक है। और ये देखो मेरे पास ए और z प्रिंट हुआ हुआ आ गया। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ ना, और अब मैं आप लोगों को इसको ज़रा रन करके दिखाऊँ, तो ए और मेरे पास z प्रिंट हुआ हुआ आ गया। क्यों प्रिंट हुआ हुआ है? फर्स्ट इंडेक्स मैंने नहीं दिया हुआ है इसको, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स में मैंने इसको नहीं दिया हुआ है। वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को खुद ब खुद ही एज्यूम कर लेगा। हमें खुद से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो खुद ब खुद एज्यूम कर लेगा। और हमने उसको कहा, क्या कहा है? 3 का आपने स्टेप करना है, 3 के जंप मारनी है। तो फर्स्ट इंडेक्स तो मेरे पास लाजमी प्रिंट हुआ हुआ आएगा ही आएगा। लास्ट इंडेक्स तक इसने जाना है, मतलब कि सारा जो है ना वो ट्रैवल करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करेगा, तो इस यहाँ पर बिल्कुल भी जंप नहीं करेगा, सेकंड पर बिल्कुल भी जंप नहीं करेगा, थर्ड पर जंप करेगा ये, ठीक है। थर्ड हमने इसको दिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से इसने क्या किया हुआ है कि 3 का जब हमने कहा कि स्टेप आपने करना है, तो इसने यहाँ पर मेरे पास z को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको 4 का दूंगा, तो आप सबको पता है कि क्या आंसर आने है, 0 ए ही आंसर आएगा। हाँ, अगर मैं इसको 2 का देता हूँ और अब मैं इसको ज़रा आपको रन करके दिखाता हूँ, तो देखना ए तो प्रिंट हुआ हुआ आएगा ही आएगा। और उसके साथ मेरे पास ए वाई और यहाँ पर 2 का जंप था, तो मेरे पास 2 यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ आ गया है, ठीक है। वाई और ए कह लो, या ए वाई और सेकंड वाला जंप। तो आज के लिए इतना ही, बाकी
चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।